भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार केसरी लाल यादव के लिए जोरदार तालियां। केसारी, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं जानता हूं आप छपरा से हैं। ये जब बंबई आए थे अपनी जेब में 500 रुपया लेकर आए थे, लेकिन सच्ची माज ऊपर वाले की दया से बंबई में कम से कम 10-12 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने आपको एक ऐड में भी देखा, आपने एक ऐड भी की है ना, वो एक ऐड आती है ना गले में किच किच करके, फिर एक ग्रीन कलर का आता है, वो आप ही हैं? ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे लौते स्टार हैं जिनसे ऑटोग्राफ मांगो तो ये अंगूठा लगा देते। जोरदार तालियां। लेकिन मैं आपको बताऊं, सब सीनियर हैं, सब मैं जानता हूं बहुत अच्छे। रवि जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साथ में पार्टी भी करते हैं। लेकिन ये भी कोई मजाक की बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो जी तोड़ स्ट्रगल करना, उसके बाद भोजपुरी फिल्में करना, फिर टेलीविजन पे आना, फिर हिंदी फिल्मों में आना, कोई छोटी बात नहीं। जोरदार तालियां मेरे लिए। थैंक यू। मैं आपको बताऊं, केसारी जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। अभी इनकी पिक्चर रिलीज हुई, फट से अक्षय कुमार ने पिक्चर देखी, फटाक से बुला लिया इनको अपनी शूटिंग पे। ये गए, बोले सर थैंक यू, आपने मेरा काम पसंद किया। बोले नहीं, एज ए स्पॉट कितना लोगे तुम? फिर आदमी में एक बुलबुला आता, भड़क गए। सर आप हीरो होंगे अपनी जगह, मैं भी हीरो हूं, ये क्या काम है? इतना भड़कने के बाद जब इन्होंने रवि किशन जी को चाय बनाते देखा सेट पे, फिर थोड़े शांत हुए। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। लेकिन मनोज तिवारी जी का कोई टेंशन नहीं, ये आदमी कुछ नहीं कहता, ये आराम से वहां लाइट पकड़ के साइड में खड़े थे, कुछ नहीं बोला इन्होंने। ए तू जा, ये अच्छा है, जा, हो गया, तू जा। रवि नहीं सर, ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। रवि किशन जी मेरे अच्छे, इतने अच्छे दोस्त, इनको जब पता चला, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये बंबई आदमी ने इतना पैसा कमाया भोजपुरी, ये छापा ही आदमी, बहुत पैसा। हर 2 महीना में एक पिक्चर, तोहरी बहनिया का भैंसिया तोरा, ये तोरा वो, ये काट टपाट, छपाई छपाई। ये आदमी इतना पैसा कमाया, मैं सच्ची बता रहा हूं, इतना पैसा कमाया, 7-7, 8-8 गाड़ियां हैं। जब सवेरे घर से निकलते ना तो टेंशन रहती, कौन सा गाड़ी निकालूं, केले का निकालूं, बेर का निकालूं। किसी भी तरह की फिल्में हो, लेकिन जो सस्पेंस भोजपुरी फिल्मों में होता है वो किसी भी फिल्म नहीं होता। सच्ची में, ये गलत नहीं कह रहा हूं, एंड तक साला पता ही नहीं चलता हीरो कौन है। ये उसका कारण है कि हीरो से लेकर स्पॉट बॉय तक सब साला गमछा और पान खा के घूम रहे थे। पता ही नहीं चलता। तुम भी तो वहीं से आके दुनिया पे छा गए। ये बात सही है, मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा। सच्ची, मैंने कई सारी ऑडियंस, मैंने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्में करने के बाद मुझे पता चला कि जब बंदा अच्छा दिखता और टैलेंटेड हो, वहां नहीं चलता। तैयार रखा था। शंभो शंभो। मैं कौन होता हूं ये सब बोलने वाला? आज मैं आप लोगों को एक बाबा से मिलवाता हूं। मनोज जी, एक ऐसे बाबा हैं, अद्भुत बाबा, जो लोगों का भविष्य बताते हैं। वो बताएंगे आज क्या होने वाला, फ्यूचर क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री का और ये शो का। हाँ, अरे बाबा कोई छोटे मोटे बाबा नहीं है। बोलिए जोकानंद महाराज की माँ की। बाबा बैठिए, पाए लगू, बैठिए, आइए बैठिए बाबा, बैठिए बैठिए बाबा। बाबा बड़े शक्तिशाली हैं, कुत्ते की लात खा के फिर भी जिंदा है।
हमारे जोगानंद महाराज कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। ऑडियंस में आप लोगों को बता दूं, आप लोग लाल किला देखने के लिए दिल्ली जाते हैं कि नहीं? लेकिन हमारे बाबा लाल किला आपको अभी इसी वक्त यहां पे दिखाएंगे, अपनी जेब से निकाल के। बाबा दिखाइए। ये देखिए लाल किला, जोरदार तालियां। मनोज जी, ये कॉमेडी का पंच आपको बहुत ही अजीब सा लगा होगा कि ये क्या हो रहा है फालतूपना। हम क्या कर रहे हैं कि आपकी फिल्मों से मैच करके पंच बोल रहे हैं। कोई चिंता नहीं। बाबा सांसद हैं, बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी, इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। ये इन्होंने बॉलीवुड में एक अलग जगह बनाई है। अलग जगह कैसे? क्योंकि बॉलीवुड वाले इनको अलग ही करके रखते हैं। बाबा, मुझे भोजपुरी फिल्मों में काम करना है बाबा। अच्छा, इंग्लिश आती है? हाँ। बियर बार में कभी डांस किया? नहीं। पढ़ी लिखी हो? यस। फिर तुम्हारी कोई जगह नहीं है वहाँ पे, तुम ना। नहीं बाबा, मुझे भोजपुरी का स्टार बनना है बाबा। पागलों की तेरी मती मारी गई है, भोजपुरी का स्टार बनेगी तू। अरे तू जानती है वो चारों जितने स्टार बैठे हैं, कल तेरे नागिन के सेट पे डायरेक्टर के पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे, कहते हमको नेवले का रोल दे दो लेकिन टीवी पर ले आओ। तू क्या करेगी भोजपुरी फिल्मों में? बाबा, ये नए नवेले प्राणी हैं खेसारी लाल जी नए बहुत अच्छा काम करें। इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए बाबा, जल्दी। आंखें बंद कर लो। बंद है बाबा। क्या नजर आ रहा है? अंधकार। बस यही है बेटा। बस। बाबा सुनिए ना, मनोज जी को स्टारडम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर चीज का इलाज है। हाँ, उपाय बताइए बाबा। आप घर पे जाइए, आप पीतल का पतीला होगा आपका, पीतल का होना चाहिए, उसमें थोड़ा गर्म पानी करो, थोड़ा ठंडा कर लो, फिर उसको एकदम मुंह पे मारो, उससे फिर आपको होश आ जाएगी कि स्टारडम कहने से नहीं होता, ये बनना पड़ता है। देखो, मैं सोचता था, मैं सच्ची बता, अरे खामोश हो जाइए मनोज जी, पहले मैं सोचता था शायद मैं ही गिरा हुआ हूँ, आप ही गिर गए। उठिए, वहीं बैठिए, आपका स्थान वही है। ज्यादा बकवास नहीं कर, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत पीड़ा से यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। देखो, हमारे रवि किशन जी देख लो। रवि किशन वाकई सही बात है, एक टाइम था इसको कोई नहीं पूछता था। अब जब ट्रेन में बैठते हैं तो टीटी इसी को पूछता है कि टिकट है तेरे पास या नहीं। अरे बाबा, ऐसा वैसा मत समझना। बाबा निरौबा को आशीर्वाद दो ना। देखो, मैं चारों को आशीर्वाद दे देता हूँ, इनमें जो निरौवा है वो ले ले, मेरे को पता नहीं कौन है वो। अरे वो जो वहां पे बैठे टाई लगा के, जिनको सूट नहीं करता, वो जो वहां सूट लगा के बैठे हैं। हमारे बाबा से कोई भी यहाँ जो प्रश्न पूछना चाहता पूछ सकता है। बाबा उसके भविष्य के बारे में बताएंगे। कौन है पूछना चाहता? कोई है? बाबा मुझे रवि किशन जी बहुत हैंडसम लगते हैं। कोई बात नहीं, हमारी एक संस्था है, वहां पे आंखों का इलाज भी किया जाता है। कोई और लड़की सवाल पूछना चाहती है बाबा से? बाबा, मुझे मनोज तिवारी जी बड़े हैंडसम लगते हैं। हैंडसम क्या लगता है उनमें आपको अच्छा? उनकी मूंछें। अरे देखा, बड़ी चलाक है, मुझे ही बोला है, सच्ची लड़की है। अगर तू शक्ल बोल देती मैं यही भस्म कर देता तेरे। और कोई ऑडियंस में कोई सवाल करना चाहता है तो अपने अपने बाबा से करो, मेरे जवाब इतने ही थे। बाबा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मनोज जी, सर कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? अभी तक तो हम टीवी के सामने बैठ करके मेरा ये हालत होता था जी। तो मुझे लगता था काफी टेक रिटेक होते होंगे जैसे हम लोग के फिल्मों में होते हैं, बट यार ये कमाल है। हैट्स ऑफ। अरे थैंक यू सर। आप सब हमारे देश के बहुत बड़े प्रतिभा हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रवि जी, कृष्णा, चला तुमने जो एंट्री मारा और उसके बाद में हम लोग को जो तुमने मारा, बॉस
सब लोगों के तोते उड़ गए थे, हम चारों के ब्लैंक। एंड फैंटास्टिक, मतलब कैसा सोचा है, और सारे रिलेशन, दोस्ती, यारी को सब साइड में रख के हिट करना। मतलब कृष्णा मेरा इतना पुराना दोस्त, ये इतनी पुरानी दोस्त, और उस सबको रख के शो को और एक कॉमेडी को यहां रखना, इज राइट, बोथ हैंड सलाम। लेकिन मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा, एक शो है, चलो हम मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जेन्युइनली एक चीज कहूंगा, मैंने भी भोजपुरी फिल्में की हैं, भोजपुर को मतलब ऐसे लेवल पे ले जाना और मतलब इंडिया में उसकी मशहूरी करना, यही 4 लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके लिए मतलब, और इन लोगों के लिए नारे भी लगते हैं, जब जाते हैं ना तो करोड़ों लोग चिल्लाते हैं हर हर महादेव। चारों के लिए जोरदार तालियां, चारों। वी हैव 4 सुपरस्टार्स टुडे। तो हम चाहते हैं कि सर आप प्लीज सब स्टेज पे जाएं। सर निरोवा जी, आप मतलब जाने से पहले कैसा लगा? यही कहना चाहूंगा, बहुत मजा आया। ऐसे ही दुनिया को आप लोग हंसाते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। सारीलाल जी। आज मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, और शायद मैं बच्चा था, और जिस तरह मैं खेतों में भैंस चराता था, आज भारती दी को देखकर मुझे आंसू गिरने लगे। इन्होंने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। आपको देखा तो मेरी अपनी भैंस याद आ गई। मैंने भी जब आ रहे थे मुझे लगा ये जहाँ मैं चारा चरती थी ये बकरा भी वही खाता था। तो मैं क्या, यस, आज बकरा और भैंस मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कृष्णा भाई, हमारी काम कर रहा हूँ तो उनकी सी हरकतें भी होंगी, लड़कियों के साथ में भी तो हमें ही रहना पड़ेगा ना। तो आज हमारे यहाँ पे एक बहुत स्पेशल इंसान आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा के लिए। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मिनट ले, पहले प्रियंका चोपड़ा आई, फिर उनकी एक कजन आई परिणीति चोपड़ा, फिर अब उनकी दूसरी बहन आई है मीरा चोपड़ा, अब कल को बोलेंगे प्रेम चोपड़ा के दामाद को भी बुलाओ। लो आगे, आपने और ऐसा ना कहे कि प्रेरणा चोपड़ा को भी बुलाओ, मेरी बीवी पूरी खानदान यहाँ पे आ जाएगी, उनका चोपड़ा नाम चोपड़ा हो जाएगा, हम चोपड़ हो जाएंगे। सर क्या कर रहे हो सर? आपकी फिल्म आ रही है 1920 लंदन। जी सर, ये मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ये 1920 लंदन मतलब इंडिया में फिल्म नहीं आएगी क्या? चक्कर क्या है? नहीं, चक्कर ये है कि वो गर्मी के दिनों में इस फिल्म की शूटिंग करनी थी, तो मीरा और मैंने दोनों डायरेक्टर को बड़ी दरखास्त की, और उसने बॉम्बे के बजाय, पहले 1920 मुंबई था, अच्छा, तो उसको 1920 फिर हम लंदन ले गए और 1920 लंदन हो गया। 1920 इज द थर्ड पार्ट ऑफ द 1920 वेरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज।